स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब लगभग अपने अंतिम चरण में चल रही है। आज जो शेड्यूल जारी हुआ है उसका आज अंतिम दिन है, यानी कि 14 नवंबर को, यानी कि आज की डेट में अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आज की डेट में उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो अपने डीवी डेट के समय अनुपस्थित रहे थे, जिसके विभिन्न कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण सीईटी एग्ज़ाम था, जिसके चलते 457 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज यानी कि 14 नवंबर को होना है। और इसके आगे की जो शेड्यूल है वो आने वाले वीक में जारी होने की बात यहाँ पर कही गई है। तो आने वाले वीक में यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के डीवी शेड्यूल जारी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है और जो थर्ड फेज़ से संबंधित है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज़ में जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी उन सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। अब थर्ड फेज़ में, यानी कि जो 7 अक्टूबर से फेज़ शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के जो अभ्यर्थी हैं, इनके अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उन अभ्यर्थियों को आने वाले वीक में बुलाया जाएगा। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि नवंबर महीने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका होगा। तो अब अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी चली है, लगभग 2.5 महीने का समय बोर्ड के द्वारा यहाँ पर ले लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे जिसके बारे में भी हमने बात की थी कि डिपार्टमेंट के द्वारा पहली बार जो है यहाँ पर अपने लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ कोई गलती ना ही रह जाए, इसलिए यहाँ पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। साथ ही जो प्रोविजनल रहने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट की जांच यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इस प्रकार की चीज़ें पहली बार की गई है। तो प्रोविजनल जो कैंडिडेट रहते हैं इनका सॉल्यूशन किस प्रकार करना होता है, इसको लेकर भी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी, अगर हम बात करें, काफ़ी इस चीज़ में जो है सावधानी बरती जा रही है ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ ऐसा ही अभी आपको कृषि परिवेशक की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इसमें भी देखने को मिला है। कल आपको बोर्ड के अध्यक्ष का एक ट्वीट देखने को मिला होगा जिसमें कि कृषि परिवेशक में उन्होंने बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर प्रोविजनल रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बोर्ड को दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो कृषि परिवेशक का रिजल्ट है उसको आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो ऐसा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में देखने को नहीं मिले तो इससे अच्छा ये होगा कि डिपार्टमेंट के द्वारा ही जो अभ्यर्थी प्रोविजनल होने वाले हैं उनका सॉल्यूशन किया जाए, यानी कि अगर अभ्यर्थी प्रोविजनल हो रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, ये सब पता करते हुए इस चीज़ को जो है सॉल्यूशन अगर होता है तो यहाँ पर आपके आगे आने वाली जो प्रोसेस होगी वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। वरना कहीं ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोविजनल रहने वाले अभ्यर्थी हैं इनकी जिम्मेदारी अगर यहाँ पे बोर्ड को दे दी जाती है तो बोर्ड फिर जो है यहाँ पर प्रोविजनल रहने वाले अभ्यर्थियों का एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेकिंग करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट चेक करता है। अगर उसे लगता है कि ये प्रोविजनल होना चाहिए तो उसे प्रोविजनल करेगा। अगर बोर्ड को लगता है कि यहाँ पे उस अभ्यर्थी को प्रोविजनल नहीं किया जाना चाहिए तो बोर्ड के निर्देश पे उसे यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में अगर होती है तो आपका रिजल्ट है उसमें कुछ देरी भी हो सकती है। तो इससे बेहतर यही होगा कि डिपार्टमेंट के द्वारा ही यहाँ पर जो प्रोविजनल रहने वाले अभ्यर्थी हैं इनके पात्रता की एक सही जाँच हो जाए और उन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जाए जो कि यहाँ पर किसी भी कारण से अगर उनके डॉक्यूमेंट में कमी है तो उन्हें यहाँ पर प्रोविजनल किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि प्रोविजनल रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ लिस्ट देखी है जिसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कुछ एमई कैंडिडेट हैं जिनको एनओसी के कारण यहाँ पर प्रोविजनल किया जा सकता है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं जिनके सर्टिफिकेट के कारण भी यहाँ पर उन्हें प्रोविजनल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की है, जो आपकी प्रोविजनल की लिस्ट आती है वो रिजल्ट के साथ ही आती है। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा बोर्ड को प्रोविजनल की लिस्ट अलग से दी जाएगी कि ये अभ्यर्थी प्रोविजनल है। अगर उसमें ये कहा जाता है कि इनके प्रोविजनल की जो जांच है वो बोर्ड के द्वारा की जाए तब जाकर आपके जो है रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। वरना अगर डिपार्टमेंट के द्वारा आपके यहाँ पर जांच कर ली जाएगी तो आपका समय वो जो है वो बच जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मानकर चले हैं कि नवंबर के एंड तक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपकी जो ये प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट है ये भी डीटीए के द्वारा ही सही तरीके से अगर तैयार कर ली जाएगी तो आपके आने वाला जो समय है, यानी कि जो रिज़ल्ट में समय लगने वाला है वो बचेगा। और 28 नवंबर की हियरिंग में अगर फाइनल रिजल्ट से स्टे, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा, तो उसके हटने के बाद ही यहाँ पर बोर्ड के द्वारा आने वाले 10 से 15 दिनों में आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा पहले भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जैसे ही लिस्ट मिलेगी 10 से 15 दिनों में आपका रिजल्ट जारी होगा। और जैसा कि हमने पहले ही बात की, एलडीसी भर्ती जो परीक्षा है इसका रिज़ल्ट नवंबर महीने में ही आने वाला है। तो इसके बाद जो है आपके बोर्ड के पास
बहुत ही कम रिजल्ट होंगे जो निकालने होंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी अपने समय पर आ सकता है और आगे की प्रोसेस समय पर कंप्लीट हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसको लेकर हमने कल की वीडियो में बात की है, वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें, आज अंतिम दिन होने वाला है और जैसा कि न्यूज़ है कि आज जो अधिकतर टीमें होगी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, उनमें से अधिकतर टीमों को आज रिलीव कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ जो अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसके लिए अब ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग जो थर्ड फेज़ है इसमें आपको, अगर हम बात करें, मैक्सिमम 200 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे जिनको कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। तो बाकी जितने भी एम्प्लॉय जिन्हें पिछले 2 महीने से डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को, मतलब उन सभी कर्मचारियों को, ज़्यादातर कर्मचारियों को आज की डेट में रिलीव कर दिया जाएगा और आने वाले समय में कुछ एम्प्लॉय के द्वारा ही जो अगला शेड्यूल जारी होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। तो ये आपने जो है कल ट्वीट ज़रूर देखा होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डीवी के बाद की लिस्ट मिल गई है, यानी कि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा बोर्ड को लिस्ट भेज दी गई है, लेकिन उसमें जो 100 के ऊपर प्रोविजनल केसेस हैं, तो हो सकता है कि इसके जो मैटर है इसको सुलझाने के लिए यहाँ पर बोर्ड को कहा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है कृषि परिवेशक के रिजल्ट आने में। अगर ऐसी चीज़ अकाउंटेंट में नहीं होती है, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में अगर इस प्रकार की चीज़ नहीं होती है और जो प्रोविजनल के जो जितने भी केसेज अगर वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही सुलझा लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है बोर्ड को अतिरिक्त कार्य नहीं करना होगा और पूरी उम्मीद रहेगी 10 दिनों के अंदर आपका जो है रिज़ल्ट जारी हो जाए। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है, अगर 28 नवंबर को आपका यहाँ पर स्टे हट जाता है और बोर्ड को रिज़ल्ट जारी करने और जो डिपार्टमेंट उसे ज्वाइनिंग देने की अगर यहाँ पर अनुमति मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, तो जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट पर स्टे हटेगा, आपकी ज्वाइनिंग का जो रास्ता है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पूरी उम्मीद है कि नवंबर के एंड तक आपका ये मैटर सोल्व हो जाएगा और इसके बाद जो है 10 से 15 दिसंबर तक आपका अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है, जनवरी के महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं जूनियर अकाउंटेंट के, उनका यही प्रयास होना चाहिए कि कैसे भी करके जनवरी के महीने में अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी लेट यहाँ पर हो सकता है और अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर समय समय पर प्रयास भी किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जाएगा उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी कि आपको यहाँ पर किस प्रकार जो है एफर्ट करने हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये तो हमारे वीडियो इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो, चाहे वो प्रोविजनल लिस्ट को लेकर हो, अगर आपका प्रश्न जो है यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट को लेकर है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपकी कोई कमी रह गई है उसको लेकर है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय हो कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों को क्या कुछ करना चाहिए इस भर्ती परीक्षा को लेकर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आने वाले समय में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।